हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे बात किया था। आज मेरा हेडिंग है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यस फ्रेंड, जिस तरह से हम लोग कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, इन द सेम वे हम लोग को कभी कभी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, कंक्रीट कितना दे पाएगा, उसको चेक करने का ज़रूरत पड़ता है। ऐसे तो फ्रेंड मोस्टली कम मतलब मोस्ट रूप से हम लोग कंक्रीट को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए ही कास्टिंग करते हैं, बट थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में होता है। वो कितना होता है वो आगे बताएंगे। वो टेस्ट कैसे करते हैं कि कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्या उसका टेस्ट करने का तरीका है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यस, तो मेरा कहना ये है फ्रेंड कि लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। मैंने समझाया कि एक हम लोग 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm का एक कीप बना लेते हैं, ठीक है ना। लेंथ ब्रेथ हाइट जितना है तीनों 150 mm का एक कीप बनाते हैं। और एक्चुअली में एक कीप नहीं, एक सेट कीप बनाते हैं। तो एक सेट कीप में कितना आ गया था, एक सेट में 3 कीप आ गया था। वो तीनों कीप को मैं कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ले जाते हैं, तीनों का लोड निकालते हैं। अभी लोड निकालने के बाद लोड बाय एरिया करके तीनों का स्ट्रेंथ निकालते हैं, और तीनों का स्ट्रेंथ निकाल के फ्रेंड ऐड करके 3 से डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो एवरेज आता है वो देखते हैं कि कितना आया। अगर हम जिस ग्रेड का बना रहे हैं उतना और उससे मोर देन आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, हमारा एक कंक्रीट जिससे हम लोग बीम या कोई भी एनीथिंग स्ट्रक्चर कास्ट किया है वो ठीक है, गुड है। उसी प्रकार फ्रेंड जहाँ हम लोग का मान ली टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़रूरत हो कि हमने स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर में टेंसाइल थोड़ा सा कंक्रीट हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ले ले। जैसे इन केस ऑफ स्लैब फ्रेंड, इन केस ऑफ स्लैब में हम लोग जब ऊपर से छत का स्लैब जो होता है उस पर ऊपर से लोड लगता है ना, तो बॉटम में ना हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ लगता है, दिखने को मिलता है। तो वहाँ पे अगर ऐसे तो मेनली रूप से फ्रेंड टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं, स्टील देते हैं। बट फ्रेंड मान लीजिए स्टील हमारा 10 लोड ले रहा है और थोड़ा 0.5 ले लिया हमारा कंक्रीट, बट कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं डिजाइन में। बट अगर हम लोग को पता है कि हाँ थोड़ा बहुत कंक्रीट भी ले लेगा तो हम लोग सेफ जोन में जाते हैं फ्रेंड। तो उसको हम लोग देखने के लिए कि कंक्रीट में कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसके लिए भी हम लोग इन द सेम वे जैसे हम लोग कंक्रीट का कीप बना के स्ट्रेंथ देखा था, उसी तरह से हम लोग एक फ्लैक्चरल बीम बनाएंगे और उस बीम को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करेंगे, या फिर 2 पॉइंट मेथड वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, उसमें टेस्ट करेंगे और हम लोग चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कि हाँ भाई इस कंक्रीट में कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो अब देख लीजिए, ये था जितना बोलना था मैं बोला। अभी आ जाइए, ये देखिए मैं 2 साइज का बीम बनाया। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 2 साइज का क्यों बीम बनाया। तो जहाँ पे हमारा ग्रेटर देन 20 mm का एग्रीगेट यूज होगा, जैसे कहीं कहीं हमारा 40 mm का एग्रीगेट यूज होता है, तो जहाँ पे 40 mm का एग्रीगेट हो गया, 20 से ज़्यादा हो गया, तो हम लोग ये साइज बीम बनाएगा। कौन सा साइज, 150 इंटू 150 इंटू 700। कहने का मतलब है ब्रेथ 150, डेप्थ 150 और लेंथ जो है 700, ये बीम प्रीफर करेंगे। अगर हमारा अप टू 20 mm या फिर लेस देन 20 mm
जहाँ पे एग्रीगेट हम लोग कंक्रीट बनाने में यूज कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा साइज लेंगे, 100 mm इंटू 100 mm इंटू 500 mm। ये दो टाइप का फ्रेंड, ये दोनों याद रखिए कि कौन सा कितना साइज एग्रीगेट के लिए बीम बनाते हैं। जब ये बीम हम लोग बना लिया फ्रेंड, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में फिर से चेक करेंगे। उसके बाद चेक करने के बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे कि कितना हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गया, है ना। और हम लोग किस ग्रेड के लिए मतलब बनाए हैं। एक हमने फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ कंक्रीट जब चैप्टर वो आरसीसी पढ़ा है उसमें बताया होगा 0.7 अंडर रूट एफ सीख के, उससे हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे कि हाँ हमने M30 का बनाया है। तो जो हमारा कंक्रीट एज पर प्रैक्टिकल जो हमारा साइट पे जो कंक्रीट यूज हुआ है उससे हम लोग जो बीम बनाया वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहा है, आना कितना चाहिए और दे कितना रहा है वो क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर आना जितना चाहिए उसके बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा दे रहे इट्स ओके, हमारा बोल देंगे कि हाँ भाई इतना हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट में ऑलरेडी। तो अब आ जाइए फ्रेंड, पूरा प्रोसीजर यही है कि एक बीम बनाएंगे फ्रैक्चरल, इसको टेस्ट करेंगे, वो चेक कर लेंगे कि कितना हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो आ जाइए, इसमें लिखा हुआ अब ये जो था समझा दिया मैं, अब ये लिखा हुआ एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, या इस कोड का लैंग्वेज है, तो एक और पढ़ लेते हैं फ्रेंड। आ जाइए। द फ्लैक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेस्टेड इनडायरेक्टली, दिख पा रहा है इनडायरेक्टली, हाँ इनडायरेक्टली बाय, यहाँ पे बाय है, फाइंडिंग द मॉडुलस ऑफ रप्चर फॉर विच मोल्ड ऑफ साइज, दिख पा रहा है साइज, हाँ मोल्ड ऑफ साइज क्या है भाई, 150 इंटू 150 इंटू 700 mm। इफ ये साइज कब होगा, इफ मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 20 mm, यस दिख पा रहा है ना, ग्रेटर देन 20 mm, यस। तो मैंने तो यही चीज़ ऊपर बना के लिख दिया फ्रेंड कि ग्रेटर देन अगर 20 mm साइज है तो ये साइज यूज करेंगे, अगर लेस देन या अप टू 20 mm है तो वो साइज। और आगे क्या है, 100 mm इंटू 100 mm इंटू 500 mm is casted या यूज if the maximum nominal size of the aggregate is less than 20 या फिर up to 20। ठीक है, तो ये था फ्रेंड आज का हम लोग कि कैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग साइड पे कैसे निकालेंगे हमारा एग्जिस्टिंग कंक्रीट जिससे हम लोग कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इसका एक दो और है फ्रेंड, ये तो हम लोग प्रैक्टिकल जो निकालेंगे बीम बना के, जैसे कीप बना के हम लोग निकालेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। आज मैंने बोला कि फ्लैक्चरल बीम बना के 2 पॉइंट मेथड से चेक कर लेंगे या फिर यूनिवर्सल में कर लेंगे। तो हम लोग इस प्रकार से टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसमें एक दो और है फ्रेंड, फार्मूले हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। आज के लिए हमारा इतना ही, याद रखिए बस आपको इतना डिफरेंस पता होना चाहिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या हम लोग बनाते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या बनाते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए 150 इंटू 150 इंटू 150 mm का एक क्यूब बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए दो टाइप का एज पर एग्रीगेट साइज, जैसा साइज होगा वैसा हम दोनों में से कोई एक मोल्ड बना लेंगे और बना के टेस्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड, ये था हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसका एक दो पॉइंट और है वो लेके आऊँगा। आज के लिए हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। कोई न्यू स्टूडेंट अगर हमारा वीडियो से जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, थैंक्स, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं ये बोल दूं, ये दोनों चीज़ ग्रेटर देन 20 mm
और अप टू 20 mm या फिर लेस देन 20 mm, ये दोनों याद रखिए और ये दोनों मोल्ड साइज याद रखिए फ्रेंड, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली अप टू 20 लिख देगा और मोल्ड साइज ये दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय।